नीले समंदर पर राज करने के मकसद से चीन ने अपनी नौसेना को बड़ी तेजी से बढ़ाना शुरू किया और नंबर के हिसाब से आज के दौर में चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और वो सिर्फ अपनी नौसेना को नहीं बढ़ा रहा है बल्कि वो पाकिस्तान की नौसेना को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान के पास तकरीबन 2 दर्जन के आसपास वॉरशिप है और उसकी संख्या को वो लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का तो प्लान ये है कि 2035 तक इन वॉरशिप की संख्या दुगनी कर दी जाए, यानी कि 50 से ज्यादा जंगी जहाज पाकिस्तान की नौसेना में शामिल हो। ये उनका प्लान है और इस प्लान में सबसे बड़ी मदद कर रहा है उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना। और इसी को नजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया है। खुद नौसेना प्रमुख इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान अपनी नौसेना के डेवलपमेंट के लिए चीन की मदद ले रहा है और जिस तरीके का डेवलपमेंट वहां हो रहा है, जिस तरीके गठबंधन वहां पे है, उसकी हर एक पर भारतीय नौसेना की नजर बनी हुई है और उसी के हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है, उसी के हिसाब से नई रणनीति तैयार की जा रही है, प्लान आउट किया जा रहा है और किसी भी तरीके का कोई लूप होल ना रहे, इसको सुनिश्चित नौसेना कर रही है। और यही वजह है कि नौसेना लगातार भारतीय समुद्री क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान और चाइना के जो आपसी जो रिश्ते हैं, जो बढ़ते रिश्ते हैं, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। 2008 के बाद से लगातार चीन के 6 से 8 जंगी जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में मौजूद रहते हैं। नौसेना प्रमुख ने यह बात साफ की है कि 6 से 8 जंगी जहाज तो भारतीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वहां पे उनके फिशिंग वेसल्स और जितने भी ऐसे सर्वे वेसल्स हैं जो कि वहां सर्वे करते हैं, वो भी भारतीय नौसेना की निगाह में है। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ महीनों पहले की बात है जब भारतीय समुद्री क्षेत्र में एक ऐसा मछली पकड़ने वाली नाव जिसका जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसके बाद चीन की नौसेना ने भारतीय नौसेना से उस जगह को उस लोकेशन को लोकेट करने के लिए मदद मांगी थी। क्योंकि भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारत सरकार कोई भी अगर उनसे मदद मांगता है तो उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाती और मदद के नाम पे हम लोग सबसे आगे रहते हैं। लिहाजा नौसेना ने भी मदद की और नौसेना ने उस फिशिंग वेसल जो जहां पे वो डूबी थी, उस फिशिंग वेसल की जानकारी सबसे पहले लोकेट की और उसके बाद वो जानकारी चीनी नौसेना को दी। तो इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना चीन के एक एक मछली पकड़ने वाली नाव, एक एक सर्वे करने वाली शिप और उनके एक एक जो वॉरशिप्स है उन पर नजर बनाए हुए रखती है, ताकि कभी भी, और खास बात यह है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस पर भी पैनी नजर रहती है। क्योंकि भारत जानता है कि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे दोस्त जो कि आपस में ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन उन दोनों की नीयत भारत को लेकर हमेशा से खराब है। और चीन को भी ये पता है कि इंडियन ओशन रीजन उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका पूरा 70 से 80% एनर्जी ट्रेड उसी जगह से होकर गुजरता है। ऐसे में वो अपनी प्रेजेंस को वहां बनाए रखना चाहता है, लेकिन वहीं भारत भी अपनी तैयारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 2047 तक पूरी तरीके से नौसेना को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे सब इंडिजीनियस होंगे। और अभी फिलहाल जो फोकस है वो फोकस है कि 2035 तक भारतीय नौसेना के पास 170 जंगी जहाज हो। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने समुद्री क्षेत्र को, हमें अपने इंडियन ओशन रीजन को दुश्मन की उस सोच से बचाना है, जो साजिश है उससे बचाना है। इसी की वजह से भारतीय नौसेना अपने आप को बड़ी तेजी से स्वदेशीकरण के तहत विकसित कर रही है, ताकि कोई भी ऐसा प्लान जो कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ चीन समुद्र में बना रहे हैं, उनको आसानी से विफल किया जा सके।